दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर जैसे शहरों में एक वीकेंड की रात लोग बिना सोचे लगभग 5,000 से 10,000 या फिर उससे ज़्यादा भी क्लबों में उड़ा देते हैं। और अगर आप रेगुलर क्लब गोअर हैं तो साल में ये खर्च 50,000 से 2 लाख रुपए और कभी कभी उससे भी ज़्यादा पहुंच जाता है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि लोग कितना खर्च कर रहे हैं, सवाल ये है कि ये पैसा जा कहाँ रहा है और ये पूरी क्लबिंग कल्चर की कहानी शुरू कहाँ से हुई। तो चलिए आपको बताते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1970 की दिल्ली से। कनॉट प्लेस के रीगल बिल्डिंग के बेसमेंट में खुलता है द सेलर, एक अंडरग्राउंड स्पेस, डार्क लाइटिंग, लाउड वेस्टर्न म्यूजिक, जहां पहली बार दिल्ली के युवाओं ने विनाइल रिकॉर्ड्स और डीजे कल्चर को एक्सपीरियंस किया था। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत ही थी। 1978 में चाणक्यपुरी के मौर्य शेराटन में खुलता है घुंघरू और यहीं से दिल्ली का असली नाइट क्लब कल्चर शुरू होता है। ये जगह सिर्फ म्यूजिक के लिए नहीं बल्कि एलीट स्टेटस के लिए जानी जाती थी। 90s में इसकी मेंबरशिप करीब 1 लाख तक पहुंच गई थी और एंट्री सिर्फ मेंबर्स या फिर होटल गेस्ट के लिए ही हुआ करती थी। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, हाई प्रोफाइल लोग यहीं आकर पार्टी किया करते थे और यहीं से क्लबिंग बन गया स्टेटस सिंबल। फिर आता है 1990s का दौर, जब इंडिया में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होता है, फॉरेन ब्रांड्स आते हैं, लाइफस्टाइल बदलता है और नाइट लाइफ इंडस्ट्री तेजी से ग्रो करने लगती है। आज की डेट में नॉर्मल नाइट क्लब में एंट्री और कवर चार्ज लगभग 1,000 से 3,000 या फिर कई क्लब्स में उससे भी ज्यादा है। वहीं ड्रिंक्स का खर्च 1,500 से 5,000 या फिर उससे भी ज्यादा है। टेबल बुकिंग की बात करें तो 10,000 से शुरू होती है, फिर 50,000, 1 लाख, 2 लाख और उससे भी ज्यादा है। यानी कि एक ग्रुप एक ही रात में 20,000 से 1 लाख उड़ा देता है। लेकिन अब असली गेम समझिए। क्लब बिजनेस का हिडन इकोनॉमिक्स क्या है? एक नाइट क्लब खोलना सिर्फ म्यूजिक सिस्टम लगाने जितना आसान नहीं होता। एक क्लब के लिए सबसे पहले लीकर लाइसेंस लेना पड़ता है। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में लीकर लाइसेंस की कॉस्ट 10 लाख से लेकर 1 करोड़ प्लस तक जा सकती है और हर साल ये लाइसेंस रिन्यू भी कराना पड़ता है। फिर आते हैं परमिशंस और एनओसीज, जैसे पुलिस एनओसी, फायर सेफ्टी क्लियरेंस, लोकल अथॉरिटी अप्रूवल्स, लेट नाइट ऑपरेशन परमिशन। इन सब में टाइम ही नहीं बल्कि हेवी कॉस्ट और स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस भी लगते हैं। साथ ही सेटअप की इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट की बात करें तो एक प्रीमियम क्लब खोलने में इंटीरियर और लाइटिंग का खर्च 2 से 5 करोड़ तक आ सकता है। वहीं साउंड सिस्टम 50 लाख से 1 करोड़ तक आ सकता है और रेंट की बात करें तो लोकेशन के हिसाब से ये 5 लाख से 20 लाख भी हो सकता है। वहीं मंथ की स्टाफ सैलरी लगभग 30 से 40 लाख हो जाती है। यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट इजीली 5 से 10 करोड़ प्लस तक पहुंच जाता है। और अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, यानी कि ये पैसा वसूला कहां से जाए। क्लब ओनर्स को प्रॉफिट भी चाहिए और यहीं से शुरू होता है ओवर प्राइसिंग का गेम। एक ड्रिंक जो मार्केट में 200 रुपए की लगभग मिल जाती है, वहीं क्लब में 800 से 1,500 या फिर उससे भी ज्यादा में बिकती है। बॉटल सर्विस 3,000 से भी ज्यादा बिकती है और वहीं एंट्री चार्जेस आर्टिफिशियली हाई रखे जाते हैं ताकि प्रीमियम फील क्रिएट की जा सके। टेबल बुकिंग की बात करें तो 20,000 से 50,000 सिर्फ सीट रिजर्व करने के लिए ही कई हाई फाई क्लब्स में रखे जाते हैं। यानी कि आप सिर्फ ड्रिंक नहीं खरीद रहे, आप एम्बियंस, स्टेटस और एक्सक्लूसिविटी का एक इल्यूजन खरीद रहे हैं। बिजनेस तो बड़ा है ही, पर क्या आपके और मेरे जैसे नॉर्मल इंसान इंडिया में क्लब खोल सकते हैं? ये इतना आसान नहीं है। इंडिया में ज्यादातर बड़े क्लब्स 5 स्टार होटल चेन्स, रिच बिजनेस इन्वेस्टर्स और कई बार पॉलिटिकल कनेक्शन वाले लोगों के अंडर होते हैं, क्योंकि बिना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क के इस इंडस्ट्री में टिकना बहुत मुश्किल होता है। क्लब्स का सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखें तो वही ये इंडस्ट्री हजारों लोगों को जॉब्स देती है, टूरिज्म और इकोनॉमी को भी बूस्ट करती है। लेकिन दूसरी तरफ ओवर स्पेंडिंग, कल्चर, पीयर प्रेशर, लाइफस्टाइल, अल्कोहल डिपेंडेंसी कई लोगों का एडिक्शन भी बन जा रही है। आज कई यंग लोग अपनी इनकम से ज्यादा सिर्फ दिखावे के लिए खर्च कर डालते हैं। क्या ये सही है? तो अगली बार जब आप क्लब की फ्लैशिंग लाइट्स और लाउड म्यूजिक के बीच खड़े हों तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए कि क्या आप इस रात को एंजॉय कर रहे हैं या आप बस एक सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं जहां आपकी पॉकेट तो हल्की हो रही है लेकिन और किसी की लग्जरी लाइफ भारी होती जा रही है।